भारत माता की जय दोस्तों। मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। जो भी भाई जुड़ेंगे सबका बहुत स्वागत है। कल अंबेडकर पार्क पे मैंने एक वीडियो क्या डाल दी, बहुत लोगों को बहुत तरह की परेशानियां होने लगी। बहुत लोग वेश बदल बदल के मारीच की तरह सोशल मीडिया पे आए, बहुत लोग फोन में आए, बहुत लोग व्हाट्सएप में आए, बहुत लोग मैसेंजर में भी आ रहे हैं। मैं उन अपने मारीच मित्रों से जो वेश बदलकर चल रहे हैं और किसी की नौकरी बजा रहे हैं, मैं उन लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, भैया आपके बस की बात नहीं है आशीष भारद्वाज और आशीष भारद्वाज के संकल्पों को चैलेंज करना। आपके पीछे जो आपके मठाधीश बैठे हैं, आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको कह दीजिए वो हमसे बात कर लेंगे, हम उनसे बात कर लेंगे। और रही बात मेदिनीनगर की, शहर हमारा है, हम इसी मिट्टी में पैदा लिए हैं, इसी मिट्टी में मर जाएंगे, इस मिट्टी के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। और आप अच्छा करेंगे, जो भी अच्छा करेगा उसकी सराहना की जाएगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी तो रखनी होगी सर। बात है साफ। आप चूंकि हमारे पैसे का उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं, तो दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं और उपयोग किस में कर रहे हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी तो देनी पड़ेगी। चलिए, ये तो मैसेज हो गया उन भाइयों के लिए। आप विफल प्रयास मत करिए, इधर आप अपने लोगों के पीछे प्रयास करिए। आपके जो भी XYZ प्रत्याशी है, आप उनके लिए मेहनत करिए, उनको चुनाव जितवाइए, उनको शिखर तक पहुंचाइए। हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी तो सीरीज है, और अगर घूरिएगा, पलामू की भाषा में रिरियाइएगा, तो और खुल के आएंगे, और प्रखर और आक्रामक तरीके से आएंगे। क्योंकि आप नहीं जानते हैं या तो मुझे, और अगर आप जानते होंगे तो आशीष भारद्वाज दूसरी मिट्टी से बना हुआ चीज है। आप छोड़ दीजिए वो सब मेहनत, इधर मत करिएगा। अभी एक नई जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। वो नई जानकारी ये है भैया कि कल हमने अंबेडकर पार्क, जो नगर निगम का हृदय स्थली है, देखिए मैंने पानी यात्रा किया था। ये वो शहर है डाल्टनगंज जो पानी के अभाव में तरसता है, और उस शहर में अगर जल स्रोतों को भरा जाए तो तकलीफ एक एक नगरवासी को होना चाहिए। अगर हमारे गाढ़े कमाई का टैक्स का 4.5 करोड़ रुपया को उड़ाया जाता हो और उसकी कोई उपयोगिता न साबित होती हो, तो हर एक नगरवासी को बोलना चाहिए। अगर हमारे आपके नगर निगम के प्रॉपर्टी को खराब किया जाता हो, तो हर एक नगरवासी को बोलना चाहिए, और मुखरता से बोलना चाहिए। आपको भारत की संविधान ने यह अधिकार दे रखा है कि ऐसे ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को, जो वेश बदल के समाज में घूम रहे हैं, उनके सामने सीना तान कर खड़े होइए और अपनी बात को कहिए। डरिए मत, किसी से डरिए मत। किसी का कोई औकात नहीं है, किसी का कोई भूमिका नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है, जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, जिस दिन जाना होगा उस दिन इंसान जाएगा भैया। जब तक नहीं जाना है तब तक कोई नहीं आपको यहाँ से हिला सकता है। अभी कल की वीडियो का प्रभाव हो या जो भी हो, मेदिनीनगर नगर निगम ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आज हिंदुस्तान की पेपर में निकाला है अंबेडकर पार्क को लेकर के। वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये निकाला है इन्होंने कि अंबेडकर पार्क में एक STP1 MLD लगाने का टेंडर हुआ था पिछले साल भर, लगभग साल भर पहले। उसी को PMC प्रोजेक्ट मैनेजिंग कंपनी के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है इन्होंने कि जो इस काम को करा दे। टेंडर बहुत दिन पहले हुआ था, जिसका 31/10 तक इन्होंने, आज हिंदुस्तान की पेपर में मैंने देखा और किसी भाई ने भेजा भी, ज्ञापांक संख्या 23-25-26 फाइनेंशियल ईयर 2025-26। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इतने दिन पहले इसका टेंडर हो चुका है, तो PMC का इन्विटेशन आज क्यों? किसके इशारे पर 1 साल तक काम रोका गया? जब टेंडर 1 साल पहले हुआ, तो अंबेडकर पार्क का दुर्दशा करने में किसकी मिली भगत है? किसने अंबेडकर पार्क को बर्बाद किया है? उन सभी लोगों को सामने उजागर करना चाहिए, उन सभी लोगों पर बात होनी चाहिए। ये आज जो PMC मांगा जा रहा है और जो लिपापोती चुनाव के समय हमारे अंबेडकर पार्क पे किया जाएगा,
तो अभी तक आपने 4.5-5 करोड़ रुपया के उपयोगिता नहीं दिया, उसको बर्बाद कर दिया। फिर 3 करोड़ 41 लाख का आपने ये एसटीपी और 1 MLD एसटीपी करके, एसटीपी का काम करके पीएमसी के माध्यम से करा करके और आप ये करेंगे। तो ये शहर है, ये नगरवासी है और साक्षर शहर है, निरक्षर शहर नहीं है। और कुछ निरक्षर लोग ये चाहते हैं कि सभी साक्षर लोगों को बेवकूफ बना देंगे, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। मैंने सोचा ये जानकारी आपसे साझा करनी चाहिए, ये जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी साझा कर दिया। और जो भी भाई इससे जुड़ रहे हैं, जो भी भाई इसको शेयर किए थे हमारे पुराने वीडियो को, आपका धन्यवाद है। और देखिए क्या है ना कि बात करिए, अपने अपने स्तर से बात करिए। जो गलत करे ना भैया, उसको एक बार अच्छे लोगों से डर लगना चाहिए, सही करने वालों से वो डरे। इतना तो कम से कम इज्जत बनता है सर, जो मर्यादित रूप से शहर में रह रहा है, जो शहर के व्यवस्थाओं में अपनी योगदान और अपनी भूमिका देना चाह रहा है, उससे गलत करने वाले लोगों के शरीर में डर होना चाहिए भैया। बस इतनी सी प्रयास है। ये शहर हमारा है। जब गर्मियों में टैंकर के पीछे आदमी पागल की तरह लूझते हैं, जब गर्मियों में पानी को तरसता है नगर निगम, हमारा एक एक जल स्रोत सूख जाता है, उस भयावह स्थिति को हमने देखा है, उस भयावह परिस्थिति को हमने देखा है। और तब पलामू का एक लड़का, डाल्टनगंज का एक लड़का चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हमारे शहर को प्यासा रखने के जितने भी कल्प्रिट हैं, एक एक कल्प्रिट पर बात होगी ही होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भी वो कैसे भी हो। कुछ लोग, इससे बढ़िया तो हमारा पुराना अंबेडकर पार्क था सर, कम से कम गहरीकरण के आपने उसी का मिट्टी निकाल के उसी में भर दिया। इनक्रोच तो नहीं था हमारा मेदिनीनगर नगर निगम का अंबेडकर पार्क। कम से कम अंबेडकर पार्क का सड़क इनक्रोच तो नहीं था, अंबेडकर पार्क के एरिया तो छोटे नहीं थे, आपने इस एरिया को छोटा कर दिया, ढक दिया। तो ये जो बात है, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं और कहता रहूंगा। जो गलत है वो गलत है, और आंख में आंख डालकर गलत को गलत कहने की हिम्मत एक एक पलामूवासी रखता है। पलामू की मिट्टी में ये तासीर में है सर, ये पलामू का तासीर आप कैसे बदल देंगे? पलामू का तासीर ऐसा ही है। और जितने भी भाई जुड़े हैं, आप सबों से आग्रह है, शहर हमारा है, घर हमारा है, इसी शहर में रहना है, इसी शहर में मर जाना है। जब बाहर शहरों में पढ़ रहे लोग हमारे शहर में आते हैं और आकर के 10 साल 15 साल बाद ये कहते हैं कि शहर जैसा था वैसा ही रह गया, तो तकलीफ सबको होती है। ये 15 साल में सभी शहर तरक्की कर रहे हैं, पर हमारे शहर का एक संस्था है नगर निगम, वो संस्था खास लोगों के कब्जे में होने के कारण, खास पूंजीपति टाइप के लोगों के हिसाब से चलने के कारण अपना व्यवस्थित काम नहीं कर पा रहा है। और व्यवस्थित काम नहीं होने के कारण शहर की दुर्दशा हो रखी है। अभी तो एक एक दिन एक एक चीजें देखने को आपको मिलेंगी। मैं हर उस जगह पे जाऊंगा जहां जहां अनियमितता हुई है, मैं हर उस बात पर बात करूंगा जहां जहां अनियमितता हुई है। आपको सोशल मीडिया में जितने फर्जी अकाउंट से आकर के मुझे गरियाना, आप गरिया सकते हैं। आपको जितना गलत सलत बुरा भला अपने आप को ढकने के लिए मुझे गाली देके अगर आपके कुकृत्य छुप जाते हैं, तो आप एकदम निरर्थक प्रयास करिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। पर आप अपनी ओर झांकिए, अपनी चीजों को देखिए कि क्या दुर्दशा कर दिया 5-7 सालों में इस नगर निगम ने हमारे शहर का। क्या इस नगर निगम का निर्माण इसीलिए हुआ था? पहला नगर निगम था भैया, 2018 में पहली बार चुनाव हुआ था। क्या क्या हो सकता था? फ्लाईओवर की बात छोड़िए, कोई उस तरह की इनोवेटिव डेवलपमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, जरूरी बुनियादी बात तक नहीं हो पाई है। यहाँ गली नाली, अभी बरसात में लगभग मोहल्ला बह रहा था, किसी के गैस सिलेंडर बह रहे थे, किसी के गैस चूल्हा बह रहे थे, किसी का आटा बह रहा था डब्बा, किसी का चावल का डब्बा बह रहा था। यही है शहर। और गर्मियों में चिल्लाइए पानी नहीं है, पानी नहीं है। आज कोयल नदी का पानी बह के जा रहा है। आज बहुत अच्छे लेखक पत्रकार हैं प्रभात सुमन मिश्र जी, उन्होंने मुझे अपनी एक लेख साझा की कि 1955-56 के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने इस पर बात करी थी कि कोयल पर बैराज बनना चाहिए। आशीष भारद्वाज कोई नई बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो 50-60 वर्षों का कालखंड रहा, इस कालखंड में मैं प्रभात सुमन भैया को बहुत ही सैल्यूट करता हूं। आपको, अगर आप मुझे मेरे इस वीडियो को सुन रहे होंगे, आप एक
बहुत अच्छे पथ प्रदर्शक हैं, आपको सलाम है। इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी है, पलामू के क्रांतिकारी, आप जरूर पढ़े। पलामू और घर की बात है उसमें। तो भाइयों बोलिए, शहर हमारा है, घर हमारा है, व्यवस्था हमारी है, फर्क हम ही को पड़ता है, तो बोलेंगे हम ही, और डंके की चोट पे बोलेंगे, सीना तान कर बोलेंगे। हर गलत को गलत कहने का हम वादा रखते हैं। बाकी जो भी शुभकामना है, शहर को बेहतर बने, शहर बेहतर बने, और उस बेहतर शहर को बनाने के लिए हम सभी प्रयासरत रहेंगे और हम सभी अपना अपना प्रयास करेंगे। जो भी भाई जुड़े सबका बहुत धन्यवाद। जो गलत है वो गलत है भैया, इस पर कहना है, बस यही अनुरोध है। और बाकी जो भाई हमारे पीछे लगे हैं, निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, भाई अपनी देखो, अपनी चीजों पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। आका तुम्हारा घर नहीं चलाने आएंगे, आप मेहनत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।